नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग तिवारी है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज एआई का ज़माना है और मैंने इसी वजह से आप लोगों के लिए एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है, जिस पर आप पहुंच करके फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ सीख सकते हैं, जैसे कि एक्सेल है, टैली है, पाइथन है। तो दोस्तों, बस आपको गूगल में जस्ट टाइप करना है @अनुराग तिवारी 7149। अब दोस्तों, जैसे ही आप लोग गूगल पर @अनुराग तिवारी 7149 टाइप करेंगे तो आप लोग मेरे इस चैनल पर पहुंच जाएंगे, जो हम सभी लोगों का चैनल है। यहाँ पर आप लोग एक्सेल टू टैली, पाइथन और भी बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें दोस्तों आप लोगों को इस चैनल पर मिलेंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों, तुरंत सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज से हम लोग यूजर डिफाइंड फील्ड यानी कि यूडीएफ, देखिए टैली टीडीएल में दो यूडीएफ होते हैं, एक यूजर डिफाइंड फील्ड और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, आप लोग एक्सेल से फैमिलियर होंगे, तो एक्सेल में आप लोगों ने कुछ फंक्शंस देखे होंगे, जैसे कि सम, वी लुकअप, एच लुकअप, है ना। तो इनको हम लोग एक्सेल का फंक्शन बोलते हैं, है ना। फंक्शन मतलब जब हम उसको कुछ इनपुट दें, वो उस पर कुछ प्रोसेस करे और बाद में हमको रिजल्ट दिखा दे, है ना। तो जैसे कि एक्सेल में फंक्शन होते हैं, उसी तरह से हमारे टैली में भी फंक्शंस होते हैं। ठीक है दोस्तों, उनको टैली टीडीएल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इस प्रोसेस को आप समझ लीजिए, जैसे मैंने 2 और 3 दो नंबर लिए, फंक्शन यानी मैंने प्लस किया तो रिजल्ट मुझे 5 मिल जाएगा। ठीक है, अभी इस चीज को और डीपली हम लोग अंडरस्टैंड और एनालिसिस कर लेंगे। देखिए, फंक्शन जो होते हैं वो टैली में दो तरह के होते हैं। पहले जो कि प्री डिफाइंड या इनबिल्ट होते हैं, उनको यूजर नहीं बनाता है, वो बने बनाए फंक्शन को यूज कर सकता है। दूसरे, अगर हमको कुछ फंक्शन की जरूरत है तो हम लोग उनको टैली टीडीएल की माध्यम से बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग दोनों ही फंक्शन के विषय में अंडरस्टैंड और एनालिसिस करेंगे। देखिए, फंक्शन को अगर हमें अपने, पहले तो हम लोग फंक्शन को बना लेंगे, फंक्शन कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिर जब हम लोग फंक्शन को बना लेंगे, फिर उसके बाद हमें अपने फंक्शन को अपने प्रोग्राम में लाना होगा, तो उसके लिए या तो आप $$ यूज कर सकते हैं। ठीक है, $$ मतलब आपको एक कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो आपको अपने प्रोग्राम में $, नेम ऑफ फंक्शन लिखना होगा। दूसरा होता है कॉल कराना। ठीक है, कॉल इन द सेंस हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोगों को कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है। ठीक है, तो अभी दोस्तों ये सीरीज थोड़ा सा लंबी भी नहीं, लेकिन एक मीडियम लेवल में चलेगी, क्योंकि फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है टैली डेवलपर यूजर के लिए। तो मैं उसकी बारीकियों को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हम लोग आगे की धीरे धीरे चीजें समझते और अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम लोग समझ लेते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज पहली जो होती है फंक्शन हेडर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का नाम देते हैं और फंक्शन में कितनी इनपुट वैल्यू हमको ले जानी है वो देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग मान लें कि हमें 2 नंबर को प्लस करना है, तो हम लोग फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैं अपने नाम से दे दूंगा फंक्शन अनुराग सम। ठीक है, एंड इनपुट इट टेक्स, और जितने इनपुट हम लोग उस फंक्शन में देना चाहें, तो हम यहाँ इनपुट दे देंगे 2 और 3। तो फंक्शन का नाम और फंक्शन में जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं उसको हम लोग फंक्शन हेडर बोलते हैं। इसके बाद आता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, अब 2 और 3
जोड़ करके 5 होगा, है ना दोस्तों। तो इस 5 को बनाने के लिए हम लोग पहले वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे। वेरिएबल क्या होता है, एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है, ठीक है, जहां पर 2 और 3 के सम को हम लोग किसी भी वेरिएबल में, x में, y में, z में, आप जिसमें चाहें उसमें स्टोर कर सकते हैं। फिर तीसरा होता है फंक्शन बॉडी, मतलब कि उसमें क्या क्या हमें फंक्शन परफॉर्म करने हैं, इन द सेंस कि हमें उनको प्लस करना है, कि माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो वो फंक्शन बॉडी में आते हैं। और सबसे लास्ट में हम लोग अपने रिटर्न स्टेटमेंट दे देते हैं, ठीक है, कि उसका रिजल्ट क्या होगा। तो इसको प्रैक्टिकल के माध्यम से भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर किया कैलकुलेट सम के नाम का, ठीक है, और यहाँ पर मैंने 2 नंबर ले लिए, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। ये पैरामीटर शब्द का ही यूज हम लोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये भी एक वेरिएबल ही समझ लीजिए, टेम्परेरी स्टोरेज, ठीक है। तो ये फंक्शन का नाम और ये 2 इनपुट मिला करके हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, फंक्शन हेडर, ठीक है। फंक्शन का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, पैरामीटर फिक्स रहते हैं, नंबर 1 नंबर 2 की जगह आप x1 x2 ले सकते हैं, लेकिन ये किस टाइप का है, नंबर है कि स्ट्रिंग है, ठीक है, वो दे देते हैं। तो दोस्तों आपको फंक्शन हेडर के विषय में समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको 3 नंबर 4 नंबर लेने हैं तो इसी तरह से हम लोग अपने फंक्शन हेडर को डिफाइन कर देंगे। फिर दूसरा होता है दोस्तों वेरिएबल, ठीक है। अब इन दोनों का हम चाहते हैं जोड़ निकल करके आए, तो इन दोनों के जोड़ को या इन दोनों के सम को हम लोग अपने वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो ये वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया सम और इसका डेटा टाइप रखा नंबर, ठीक है। तो वेरिएबल सम नंबर हो गया हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक। अब थर्ड जो होगा वो हमारा होगा प्रोसेस यानी फंक्शन बॉडी, कि हमें कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। तो दोस्तों ये स्टेप वाइज चलते हैं, जैसे मैंने 00 लिया, फिर 10 20 30 ऐसे करके फिर सेट करा देंगे सम, और ये कोलन मतलब होता है इक्वल, नंबर 1 और नंबर 2। अब ये डबल हैश क्या है दोस्तों, डबल हैश हम लोग वेरिएबल की वैल्यू को खींचना चाहें, जैसे हम लोग नंबर 1 नंबर 2 की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, कभी 5 और 6, कभी 10 और 12। तो इनको अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो वेरिएबल यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब उस वेरिएबल में कौन सा नंबर स्टोर है उसको लाने के लिए हम लोग डबल हैश सिंबल का यूज करते हैं। तो देखिए मैंने सम डबल हैश नंबर प्लस डबल हैश नंबर 2, दोनों की जो भी वैल्यू होंगी उनको जोड़ देगा। फिर उसके बाद जो चौथा पार्ट होता है उसमें हम लोग अपने रिजल्ट को रिटर्न करा लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक फंक्शन होता है। अब ये फंक्शन वर्क कैसे करता है, इसके लिए हम लोग अपने टैली प्रोग्राम में भी मैंने एक क्या किया है, बटन ऐड की है माई फंक्शन के नाम से, ठीक है दोस्तों। ये गलती से डिस्प्ले लिख किया है और डिस्प्ले ही कराना है दोस्तों, ठीक है। अगर हमें उसमें कुछ, अभी हम लोग क्या करेंगे कि नंबर पहले ही डिक्लेयर कर देंगे। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि डिस्प्ले और अल्टर में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्प्ले ही यूज कराएंगे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही हम लोग इस पर इंटर करेंगे तो हमारे सामने एक ये रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। तो रिपोर्ट कैसे डिफाइन करते हैं मैंने आपको बताया है। रिपोर्ट में फॉर्म ले लेंगे, फॉर्म में पार्ट, पार्ट में लाइन और लाइन में फील्ड। अब ये जो फील्ड है दोस्तों इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। तो यूज हम लोग क्या कर लेंगे, नेम फील्ड सेट एज, फंक्शन को कॉल कराना है तो डबल डॉलर कैलकुलेट सम, है ना। फिर कोलन, अब इसमें कितने वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर किए थे, 2, तो यहाँ मैंने 5 और 10 ले लिए, तो ये देखिए 15 आ रहा है ना। तो यही डिस्प्ले और अल्टर का मतलब समझिएगा।
अल्टर में क्या करेंगे कि हम लोग अपनी रिपोर्ट में कुछ भी टाइप कर सकते हैं। डिस्प्ले में सिर्फ और सिर्फ हमें रिजल्ट शो होता है, उसमें हम लोग कुछ लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हमने फंक्शन के बाहर ही अपनी वैल्यू डिक्लेयर कर दी है ना, 5 और 10। तो यहाँ पर रिजल्ट 15 आ गया। क्यों? क्योंकि सेट एज क्या कराया है, सेट एज तो वैल्यू कर देगा, 5 और 10 को कैलकुलेट सम। ठीक है, इसका स्टाइल नॉर्मल बोर्ड रखा है और अलाइन मैंने सेंटर रखा है। ठीक है, अच्छा इसके करके भी देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक कोड बनाया है, हम लोग इसको वापस से ले आते हैं। ठीक है, ये ऐड टू नंबर। ठीक है, ये नंबर टू वर्ड दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो ऐड नंबर, अब जैसे हम लोग ऐड नंबर पर पहुंच जाएंगे तो हमारे सामने जो गेटवे ऑफ टैली है वहां पर माई फंक्शन नाम की मेन्यू आइटम शो हो जाएगी। आप जैसे ही इस पर इंटर करेंगे तो ये 1500 करा देगा। अब ये 1500 कैसे करा रहा है, इस फंक्शन की वजह से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो हमने नंबर 1 और नंबर 2 लिया है, आप प्लस की जगह एस्ट्रिक मतलब मल्टीप्लाई का भी साइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैंने एस्ट्रिक का साइन लगा दिया है। आप लोग जानते हैं कि एस्ट्रिक मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। तो अब हम लोग अपने रिजल्ट को वापस से देख लेते हैं। इसको F1 हो, सॉरी दोस्तों, F1 हो F4, इसको री अपलोड करने के बाद जब आप यहाँ पर आएंगे तो देखिए 5 नाम 50, तो इसने हमको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो 5 में 10 घटेगा तो हम लोग इसको 45 कर लेना है ना। अब 45 में से 10 घटेगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ये हम लोग वापस से फंक्शन को अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, और ये देखिए 35 आ गया, तो 45 में 10 गए 35। अब दोस्तों ये एक छोटा सा फंक्शन है, हम लोग फंक्शन से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और कुछ एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने केस कन्वर्ट का, लेज़र में केस कन्वर्ट का एक टॉपिक अपलोड किया था जिसमें हम लोग ऑल लेज़र को प्रॉपर में, लोअर में, अपर में कन्वर्ट कर रहे थे। तो वो उस तरह के फंक्शन, या अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैंने स्कूल के प्रोसेस को बताया, तो जब हम लोगों ने स्टूडेंट की एडमिशन की तो बिना रिसिप्ट वाउचर में एंट्री किए हुए कंडीशनों के साथ एडमिशन प्रोसेस की एंट्री भी हो गई थी। तो वहाँ पर फंक्शन वर्क करता है, मतलब कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग एक्शन को भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट टाइम अमाउंट टू वर्ड कैसे कन्वर्ट करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर जो आज हम लोगों ने डिस्प्ले शब्द का यूज़ किया है, फिर हम लोग रिपोर्ट को अल्टर कराएंगे, यहाँ पर नंबर लिखेंगे और यहाँ पर उसका अमाउंट टू वर्ड लिख कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग छोटे छोटे फंक्शंस देख लेते हैं, कैलकुलेशन के भी और एक्शन के भी, फिर उनको हम लोग अपनी बड़ी बड़ी रिपोर्टों में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।